रहा है तो छात्रावास की अधीक्षिका पर बच्चों ने अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता हेमंत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हेमंत, लगातार बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे मांग कर रहे हैं कि अधीक्षिका बदतमीजी करती है, अभद्रता करती है, जातिवाद अधीक्षिका करती है, क्या ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल, बता दें, ये बड़वानी जिले का कोई पहला मामला नहीं है। बड़वानी जिले के सेंधवा, निवाली समेत राजपुर के बाद में अब ये बड़वानी में हॉस्टल के बच्चे हैं जो कलेक्ट्रेट में धरना देने पहुंचे। इसके ठीक पहले, आज से लगभग 1 महीने पहले जो है वो निवाली हॉस्टल के बच्चे पहुंचे थे, सिलावद हॉस्टल के बच्चे पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं इनके साथ जेएस के कार्यकर्ता भी निवाली वाले हॉस्टल के जो बच्चे बड़वानी जा रहे थे उस दौरान साथ में थे। इन बच्चों की मांग रहती है कि हमारे क्षेत्र में हमारे ही लोग यहाँ पर शिक्षक होना चाहिए, शिक्षिका होना चाहिए। उसके साथ ही जो हॉस्टल वार्डन है उस पर यहाँ पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन्होंने कहा है कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। ये कई सारी चीज़ें ऐसी है जो हम बच्चों को पसंद नहीं है। जबकि हॉस्टल अधीक्षिका से हमारी बात हुई, वर्मा से, तो उनका कहना है कि इन बच्चियों का, कई बच्चियों का मैंने जो है वो मोबाइल ले लिया था। उसके बाद में जो है इन बच्चियों ने विरोध जताना शुरू किया है। मैं भी अधीक्षिका हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं बच्चों का ठीक से ख्याल रखूँ। बावजूद इसके जो है आज ये जो पूरा धरना प्रदर्शन है कलेक्ट्रेट गेट पर चल रहा है। इसके पहले जो है निवाली में घटनाक्रम हुआ, वहाँ के बच्चे भी पैदल दौड़ते हुए बड़वानी के लिए रवाना हुए थे। कई किलोमीटर पैदल दौड़ने के बाद में बच्चों से मिलने के लिए कलेक्टर प्रभारी जो है वो काजल चावला, जो जिला पंचायत सीईओ, उनके पास फिलहाल में कलेक्टर का चार्ज है, वो मिलने आई थी। उसके बाद में हॉस्टल अधीक्षिका को हटाया गया था और एक अन्य अधिकारी को वहाँ का चार्ज दिया गया था। इसी तरह से ये जो बच्चे हैं ये भी ये चाहते हैं कि हमें एक नई अधीक्षिका दी जाए। पहले भी इस तरह की तस्वीरें हेमंत देखने को मिली है, लेकिन बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चे ये भी कह रहे हैं कि भेदभाव हमारे साथ किया जाता है। क्या ऐसा मामला बच्चों ने बताया? क्या जानकारी है किस तरह टीचर द्वारा अभद्रता इनके साथ की जाती है? बिल्कुल, बच्चों का हम दर्शकों को बता दें, तस्वीरों में बच्चे जो विरोध कर रहे हैं उन बच्चों का कहना है कि हमें समय पर सामग्री नहीं दी जाती है। हमारे पेरेंट्स जब मिलने के लिए आते हैं तो उन्हें सम्मानजनक भाषा में बात नहीं की जाती है, उन्हें काफ़ी देर तक बाहर इंतजार करवाया जाता है और उसके बाद में हमें जो है वो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके और जो है वो कई बार हमारे साथ अत्याचार किया जाता है। ऐसा बच्चों का कहना है। हेमंत, स्कूल प्रबंधन का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्योंकि बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं और कलेक्टर गेट के सामने बैठकर बच्चे प्रदर्शन कर रहे, गुहार लगा रहे हमारे साथ इंसाफ हो। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है वो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ ही है। स्कूल प्रबंधन जो है वो ये एकलव्य आदर्श विद्यालय व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा, केंद्र के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो उसी क्षेत्र के बच्चे वहीं पर रहते हैं और वहीं पर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में जो अधीक्षिका है वो लगभग सब कुछ मामले के लिए जिम्मेदार होते हैं वहाँ। उसके बाद में जो है यहाँ पर हॉस्टल अधीक्षिका के खिलाफ इसीलिए ये मांग कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ अत्याचार, हमारे साथ अत्याचार किया जाता है, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, दुर्व्यवहार किया जाता है, हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है, हमारे साथ हमें जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिलती है। इसलिए ही ये सारा धरना प्रदर्शन किया जाता है। अब कलेक्ट्रेट में मामला पहुंचा है, चूँकि कलेक्टर जो है वो गुंजा सने पर वो अवकाश पर है। जिला पंचायत सीईओ काजल चावला के पास में उनका चार्ज है। सोहन कनास एडीएम जो है वो इनसे बच्चों से बात करने के लिए आए हैं, पर बातें जो है वो फिलहाल नाकाफी नजर आती है क्योंकि बच्चे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बच्चे हेमंत अभी भी प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं या फिर बच्चे उठ चुके हैं? क्योंकि लगातार बच्चे आक्रोशित नजर आ रहे हैं और अपने अधीक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर गेट के बाहर बैठे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कोई आश्वासन मिलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। जी, उनकी मांग है कि हॉस्टल अधीक्षिका को हटाया जाए और एक नया अधीक्षक या अधीक्षिका वहाँ पर अपॉइंट की जाए। तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन जो है वो कवायद में लगा है। एडीएम उनसे बात कर रहे हैं, इसका थोड़ी देर में हल निकलने की पूरी संभावना है। अगर हल निकल जाता है तो बच्चे अपने हॉस्टल फिर कर चले जाएंगे। आपका जानकारी साझा करने के लिए अब देखना होगा इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, बच्चों की मांगों को सुना जाएगा या फिर किस तरह का कलेक्टर द्वारा आश्वासन इन्हें दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।